भय का सफर में आपका स्वागत है, जहां छायाएं ऐसी सच्चाइयां फुसफुसाती हैं जो अंधेरे से भी गहरी हैं। मैं आपका होस्ट हूं और आज रात आपके लिए कुछ खास लेकर आया हूं। 4 सच्ची डरावनी कहानियां उन लोगों की जो सोचते थे कि वे घर पर अकेले सुरक्षित हैं। ये कोई साधारण कहानियां नहीं हैं। ये कच्ची हैं, टेढ़ी मेढ़ी और आपको हर ताले को दोबारा चेक करने पर मजबूर कर देंगी। तो लाइट्स धीमी करो, हिम्मत जुटाओ और चलो 4 सच्ची डरावनी कहानियां जो आपको परेशान कर देंगी में कदम रखें। शुरू करते हैं। कहानी 1, आधी रात की दस्तक। मैं 16 साल का था जब यह हुआ। मेरे मम्मी पापा उस रात मेरी मौसी को अस्पताल देखने गए थे। शुक्रवार था और मुझे खुशी थी। कोई पाबंदी नहीं, कोई नियम नहीं। हमारा घर हवेली रोड पर एक छोटा सा मकान था, जंगल के किनारे, जहां सूरज ढलते ही अंधेरा छा जाता था। मैंने दरवाजे बंद किए, सारी लाइट्स जला दी और एक हॉरर फिल्म मैराथन शुरू कर दिया। हास्यास्पद ना? रात 11 बजे तक मैं भूतों का खेल देख रहा था। पॉपकॉर्न सोफे पर बिखरा हुआ। तभी मुझे सुनाई दिया मुख्य दरवाजे पर एक तेज दस्तक। मैंने फिल्म रोकी, दिल धड़कने लगा। इतनी रात को कोई नहीं आता, खासकर यहां। मैंने खिड़की से झांका, बस अंधेरा और पेड़ों की हल्की छाया। फिर एक दस्तक और तेज दरवाजा हिल गया। कौन है? मैंने चिल्लाया। आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं। मैंने पापा का पुराना क्रिकेट बैट अलमारी से निकाला और दरवाजे तक गया। झांकने वाली छेद से देखा, खाली बरामदा, बस हवा में झूलती रोशनी। मुझे लगा शायद कोई शरारत है, मोहल्ले के बच्चे। मैंने दरवाजा खोला, बैट तैयार और बाहर कदम रखा। हवा ठंडी थी, चीड़ की गंध से भारी, लेकिन कोई नहीं था। फिर मैंने देखा, मिट्टी में पैरों के निशान दरवाजे तक जाते हुए। नंगे पैर, बड़े, और जहां उंगलियां होनी चाहिए थीं, वहां पंजों जैसे गहरे निशान। मेरा पेट मरोड़ गया। मैंने दरवाजा बंद किया, ताला लगाया और पीछे हटा, बैट थामे हुए। अंदर टीवी टिमटिमाया, फिल्म में स्टैटिक छा गया। फिर एक और दस्तक, इस बार पिछले दरवाजे से। मैं मुड़ा, दिल जोर से धड़क रहा है। पिछला दरवाजा शीशे का था और मैं यार्ड को साफ देख सकता था, बस छायाएं। दस्तक, 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 धीमी, जानबूझकर, जैसे मुझसे खेल रहा हो। मैं रसोई में भागा, बाहर की लाइट जलाई और ठिठक गया। वहां शीशे से सटा एक चेहरा था, स्लेटी, बिना आंखों का, मुंह चौड़ा और बिना होठों का, हंस रहा था। उसकी त्वचा गीली थी, छिल रही थी और उसके हाथ, वे पंजे जैसे हाथ, दरवाजे को खरोंच रहे थे, खून की धारियां छोड़ते हुए। मैं चीखा, बैठ गिरा और उसने सिर शीशे पर मारा, उसे झटका दिया। उसके सिर से खून बहा, शीशे पर लुढ़क गया, लेकिन वो हंसता रहा। मैंने फोन पकड़ा 100 डायल करने के लिए, लेकिन स्क्रीन काली हो गई, बैटरी खत्म। हालांकि वो पूरी चार्ज थी। दस्तक फैल गई, मुख्य दरवाजा, पिछला दरवाजा, खिड़कियां, सब एक साथ, कान फोड़ू शोर। मैं पैंट्री में छुपा, दरवाजा हल्का खुला और देखता रहा कि लाइट्स धीमी हुई और वो चीज हर खिड़की पर मुंह सटाए ढूंढ रही थी। फिर सब रुक गया, सन्नाटा। मुझे लगा वो चला गया तब तक जब मैंने फर्श की चरमराहट सुनी अंदर से। वो घर में था। मैंने सांस रोकी, आंसू बहते रहे और कुछ भारी चीज लिविंग रूम में घिसट रही थी। एक गीली, घुरघुराती फुसफुसाहट मेरे नाम को दोहराई, अर्जुन, बार बार करीब आती हुई। मैंने झांका और उसे देखा, लंबा झुका हुआ। उसके पंजे लाल टपक रहे थे। हवा सूंघता जैसे मेरे डर को महसूस कर रहा हो। पता नहीं मैं कैसे बचा। सूरज निकला और वो गायब था। दरवाजे अभी भी बंद थे, लेकिन शीशा टूटा था, खून के टुकड़े जमे हुए। पुलिस को घर के चारों ओर वे निशान मिले, लेकिन कोई शरीर नहीं, कोई जवाब नहीं। मेरे मम्मी पापा सोचते हैं मैं पागल हो गया, लेकिन मुझे बाद में सोफे के नीचे खरोंच के निशान मिले, गहरे और ताजा। तब से हर रात जब मैं अकेला हूं, मुझे वो दस्तक सुनाई देती है, हल्की लेकिन तेज होती हुई। वो इंतजार कर रहा है। कहानी 2, बिस्तर के नीचे का हाथ। मैं 14 साल का था और ये मेरी पहली रात अकेले थी जब दीदी कॉलेज चली गई थी। मम्मी पापा देर रात की मीटिंग में थे, तो मेरे पास हमारा छोटा फ्लैट अकेले था। ये तीसरी मंजिल पर था,
गली को देखती बालकनी के साथ एक आरामदायक जगह। मुझे अकेले रहना पसंद था। उस रात तक मैं बिस्तर पर था, फोन स्क्रॉल कर रहा था, तभी मुझे फर्श की चरमराहट सुनाई दी। पुरानी इमारतें शोर करती हैं ना। मैंने नजरअंदाज किया, लेकिन फिर वो आई, करीब मेरे बिस्तर के नीचे से। कमरे में लौटा, चादरें गीली थीं, उस काले कीचड़ से रंगी। मैंने बैट नीचे मारा, कुछ नहीं। फिर लाइट्स टिमटिमाई और मुझे सुनाई दी एक गीली घुरघुराती हंसी, जैसे कोई खून में दम घोंट रहा हो। वो नीचे से आ रही थी। मैं घुटनों के बल बैठा, फिर से रोशनी डाली और देखा, अब 2 हाथ फर्श को खरोंचते हुए, एक शरीर को बाहर खींचते हुए। वो पतला था, टेढ़ा, त्वचा गीले कागज जैसी और आंखें सफेद उभरी हुई मुझे घूर रही थीं। उसका मुंह खुला, एक गहरा छेद, और वो हंसी फिर आई, तेज और गीली। मैंने बैठ मारा, उसकी बांह तोड़ी। वो सूखी लकड़ी की तरह टूटी, काला रिश्ता हुआ, लेकिन वो आता रहा, मेरी ओर खिसकता हुआ। मैं भागा, बाथरूम में बंद हुआ और 100 डायल किया। मेरे घर में कुछ है, बिस्तर के नीचे। ऑपरेटर को शक हुआ, लेकिन मैं इतना रो रहा था कि परवाह नहीं की। वो हंसी मेरे पीछे आई, दरवाजे से गूंजती हुई, और फिर सन्नाटा। पुलिस आई तो मेरा कमरा बर्बाद था। चादरें फटी, काले दाग हर जगह, और बेड टूटा हुआ। बिस्तर के नीचे कुछ नहीं। उन्होंने कहा शायद कोई मजाक था या कोई जानवर। लेकिन मेरे टखने पर फफोले थे जो वे समझा नहीं सके, और दागों में इंसानी खून था, मेरा नहीं। हम अगले हफ्ते शिफ्ट हो गए। नया घर ठीक है, लेकिन कभी कभी अकेले में मुझे वो ठंडी पकड़ महसूस होती है, और वो सड़ांध। वो अभी भी मुझे ढूंढ रहा है। कहानी 3, नलियों में वो चीज। मैं 15 साल का था जब यह हुआ। मेरे मम्मी पापा वीकेंड के लिए बाहर गए थे। कोई रिश्तेदार की शादी थी और मुझे घर अकेले मिला। हमारा घर पुराना था, मोहल्ला रामनगर में 2 मंजिल का ढांचा, चरमराते फर्श और हीटिंग सिस्टम जो सांस लेता हुआ लगता था। पहली रात मैं देर तक वीडियो गेम खेल रहा था। टीवी की रोशनी लिविंग रूम को भर रही थी। रात 1 बजे के आसपास मुझे सुनाई दिया एक हल्की खरोंच, जैसे नाखून धातु पर, सोफे के ऊपर की नली से। मैंने गेम म्यूट किया। दिल धड़कने लगा। आवाज रुकी, फिर शुरू हुई, तेज, जैसे कुछ नलियों में घिसट रहा हो। मैंने सोचा शायद चूहा है, गंदा लेकिन आम। मैंने टॉर्च पकड़ी और सोफे पर चढ़ा, नली में रोशनी डाली। धूल और मकड़ियां दिखीं, लेकिन कुछ नहीं। फिर खरोंच एक धमाके में बदली, भारी और जानबूझकर, जैसे कोई मुक्का मार रहा हो। मैं पीछे कूदा, टॉर्च गिरी और कॉफी टेबल के नीचे लुढ़क गई। तभी मुझे गंध आई, खट्टी सड़े मांस जैसी। ये किचन या कूड़े से नहीं थी, नली से आ रही थी, गाढ़ी और घुटन भरी। मैंने मुंह ढका, उबकाई आई, और तभी आवाज सुनी, धीमी, कर्कश, मुश्किल से इंसानी। वो फुसफुसाई, मैं तुम्हें देख रहा हूं विक्रम, मेरा नाम, मेरा पूरा नाम। मैं ठिठक गया, नली को घूरता हुआ। कोई रास्ता नहीं, सिर्फ मम्मी पापा को पता था कि मैं अकेला हूं, और वे किलोमीटर दूर थे। मैं ऊपर अपने कमरे में भागा, दरवाजा बंद किया और ड्रेसर को उसके सामने ठूंसा। घर शांत हो गया, लेकिन वो गंध मेरे पीछे आई, दरवाजे के नीचे से रिसती हुई। मैंने अपने दोस्त राहुल को फोन किया, फुसफुसाते हुए बताया, उससे आने की गुजारिश की। उसने हंसा, कहा मैं नशे में हूं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करता। फिर मेरे गिड़गिड़ाते वक्त लाइन में खरखराहट हुई और वहीं कर्कश आवाज आई, कोई नहीं आएगा विक्रम। कॉल कट गया। मैं सोया नहीं। रात 3 बजे के आसपास खरोंच फिर शुरू हुई, तेज, करीब मेरे कमरे की छत के ऊपर से। मेरी नली छोटी थी, मुश्किल से 1 फुट चौड़ी, लेकिन कुछ था, खरोंचता और धमकता हुआ। मैंने बैट पकड़ा, हाथ कांप रहे थे, और जाली को देखा। फिर वो रुकी, सन्नाटा। मुझे लगा शायद खत्म हो गया,
तब तक जब एक गीली चटकती आवाज आई जैसे मांस फट रहा हो। नली से कुछ टपका मेरे फर्श पर, गहरा, गाढ़ा और मौत की गंध। मैं फिर उबकाया, कोने में पीछे हटा। टपकन तेज हुई और जाली उछलकर बिस्तर पर गिरी। मैं चीखा, बैट हवा में मारा, क्योंकि जो था वो बाहर नहीं आया, बस टपकता रहा। कीचड़ फैला, कारपेट भिगोया और मैं कसम खाता हूं वो हिला जैसे जिंदा हो। मैं नीचे भागा, फोन पकड़ा और 100 डायल किया, रोते हुए कहा कि घर में कुछ है। ऑपरेटर ने शांत रहने को कहा, लेकिन बात बीच में कट गई। सुबह पुलिस आई तो कुछ नहीं मिला, न खून, न गंध, न नलियों में खरोंच। उन्होंने कहा मैंने सपना देखा, शायद घबराहट थी। लेकिन मेरा कारपेट गीला था और जाली पर डेंट थे जो वे समझा नहीं सके। मैं राहुल के यहां रहा, वापस जाने से मना किया। 1 हफ्ते बाद पापा ने नलियां चेक की और कुछ मिला। बालों का गुच्छा, इंसानी बाल त्वचा के टुकड़ों के साथ गहराई में फंसा हुआ। उन्होंने उसे जलाया और मम्मी को नहीं बताया। अब मेरे सपनों में वो आवाज मेरा नाम फुसफुसाती है और कभी कभी अकेले में मुझे वो सड़ांत सूंघती है। कहानी 4 नीचे का शीशा। मैं 17 साल का था और मेरे मम्मी पापा 2 गांव दूर एक शादी में गए थे। वे आधी रात तक लौटने वाले थे, तो मुझे अकेले रहने से परेशानी नहीं थी, बस कुछ घंटे थे। हमारा घर नया सा था, गली नंबर 5 में 1-2 हिस्सों वाला मकान, बड़ी खिड़कियों और एक तहखाने के साथ, जिससे मुझे नफरत थी। तहखाने में एक पुराना शीशा था, पूरा लंबा, दीवार से टिका हुआ। मम्मी ने इसे किसी पुरानी हवेली की नीलामी से लिया था। कहा कि यह पुरातन है, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि यह मुझे देखता है। उस रात मैंने पिज्जा मंगवाया, म्यूजिक तेज किया और सोफे पर लेट गया, आजादी का मजा लेने। रात 9 बजे के आसपास म्यूजिक बंद हो गया, बस स्पीकर से स्टैटिक की आवाज। मैंने स्टीरियो ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो रुका नहीं, तो मैंने प्लग निकाल दिया। तभी मुझे सुनाई दी धीमी भारी कदमों की आवाज तहखाने से, थप थप थप। मेरा पेट सिकुड़ गया। मैं मम्मी पापा के साथ अकेला रहता था, न पालतू न भाई बहन। मैंने रसोई से चाकू पकड़ा और पुकारा, कौन है? कोई जवाब नहीं, बस कदम। अब सीढ़ियां चढ़ते हुए मैं तहखाने के दरवाजे तक रेंगा, चाकू कांपते हाथ में, और नीचे झांका। रोशनी बंद थी, लेकिन शीशे ने ऊपर की रोशनी पकड़ी। खाली सीढ़ियां दिखाई, सिवाय वो खाली नहीं थीं। शीशे में मैं था, नीचे खड़ा, ऊपर देखता हुआ। मेरा चेहरा, मेरे कपड़े, लेकिन मैं यहां ऊपर था। वो प्रतिबिंब हंसा, एक धीमी बीमार हंसी जो मैं कभी नहीं हंसता, और मेरी ओर चढ़ने लगा, एक एक कदम जानबूझकर। मैंने दरवाजा पटका और ताला लगाया। दिल इतना तेज धड़क रहा था कि लगा उल्टी हो जाएगी। कदम रुक गए, लेकिन फिर एक दस्तक आई, हल्की, तालबद्ध, जैसे कोई बच्चा धुन बजा रहा हो। मैं पीछे हटा, चाकू थामे और चिल्लाया, बाहर निकल। दस्तक तेज धमाकों में बदली, दरवाजा हिलाने वाली। मैं लिविंग रूम में भागा, फोन पकड़ा और मम्मी को मैसेज किया, घर में कुछ है। कोई जवाब नहीं, शायद वो नाच रहे थे। धमाके रुके और मुझे लगा खत्म हो गया। फिर वो सुनाई दी, एक गहरी गले से निकली हंसी, नीचे से गूंजती हुई। मेरी त्वचा सिहर गई। मैं वहां नहीं रुक सकता था, तो मुख्य दरवाजे की ओर भागा, लेकिन वो खुला नहीं। ताला अटक गया, कुछ लाल और गीले से चिपचिपा। खून। मैंने हाथ शर्ट पर पहुंचे, घबराते हुए, और तभी लाइट्स टिमटिमाई। टीवी स्क्रीन के प्रतिबिंब में मैंने उसे फिर देखा। मैं सोफे के पीछे खड़ा, वही बीमार हंसी, चाकू से लाल टपकता हुआ। मैं मुड़ा, कुछ नहीं था, लेकिन वो हंसी फिर आई, करीब, जैसे कमरे में हो। मैं ऊपर भागा, बाथरूम में बंद हुआ और टब में बैठ गया, चाकू तैयार। घर शांत हो गया, लेकिन हर कुछ मिनट में वो हंसी या चरमराहट या मेरा नाम पूजा की फुसफुसाहट। घंटों बीते जब तक गैरेज का दरवाजा खुला। मम्मी पापा आए। मैं रोती हुई बाहर निकली, सब बताया। उन्होंने तहखाना चेक किया, कुछ नहीं। शीशा वहीं था, साफ, लेकिन मुख्य दरवाजे का ताला खून से सना था, जो वे समझा नहीं सके। हम 1 महीने बाद शिफ्ट हो गए।
नए मालिकों को शीशे के पीछे खरोंच मिली, गहरी, पंजों जैसी, और लाल में लिखा, पूजा देखती है। मैं अब शीशों में नहीं देखता, मुझे भरोसा नहीं कि क्या देख रहा है। और ये रहे आपके लिए सफर के साथी 4 सच्ची डरावनी घर अकेले की कहानियां जो आपके सपनों को झकझोर देंगी। आधी रात की दस्तक, बिस्तर के नीचे का हाथ, नलियों में वो चीज और नीचे का शीशा, कौन सी आपको ताले चेक करने पर मजबूर कर रही है? कमेंट में बताइए, मुझे आपकी चीखें सुननी है। अगर ये भयानक किस्से आपको डराएं तो लाइक बटन ठोक दीजिए, भय का सफर को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि और छायाएं आपके सपनों का पीछा करें। अगली बार तक अच्छे से सोइए या फिर मत सोइए।